जब कभी महाभारत के प्रसंगों को टटोला जाता है तो सिवाय युद्ध की विभीषिका के कुछ भी उभरकर सामने नहीं आता। लेकिन क्लेश, छल कपट और षड्यंत्रों के बीच भी इस कहानी में जीवन को बेहतर तरीके से जीने के अनगिनत संदेश भरे हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध में एक तरफ जहाँ धर्म का पालन करने वाले पांडव थे, तो वहीं दूसरी ओर अधर्म की राह पर चलने वाला दुर्योधन खड़ा था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात पांडवों को नर्क में स्थान मिला था और दुर्योधन को स्वर्गलोक में। दोस्तों, दुर्योधन को आखिर स्वर्गलोक में स्थान क्यों मिला, जबकि उसने तो इतने सारे पाप किए थे? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। महाभारत युद्ध महाविनाश और धर्म की विजय के साथ समाप्त हो चुका था। कौरव पक्ष के करीब सभी योद्धा युद्ध में मारे जा चुके थे। कुछ समय तक राजपाट का भोग करने के बाद पांडवों ने भी मोक्ष की महायात्रा पर निकलने का निश्चय कर लिया और हिमालय की ओर निकल पड़े। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी और एक कुत्ता भी उनकी स्वर्ग यात्रा में चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रास्ते में वो द्रौपदी और पांडव एक एक करके गिरते गए और उनकी मौत होती गई। ग्रंथ के अनुसार सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई, क्योंकि वह अपने अन्य पतियों की तुलना में अर्जुन को अधिक प्यार करती थी। थोड़ी देर के बाद सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने पूछा कि सहदेव क्यों गिरा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि सहदेव बुद्धि पर काफी घमंड करता था। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। तब युधिष्ठिर बोले, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी ये गति हुई है। इसी तरह अर्जुन अपने पराक्रम के अभिमान के कारण गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। भीम भी रास्ते में गिर पड़े। भीम ने गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए आज ऐसी तुम्हारी गति हुई है। अंत में युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए, लेकिन उनके साथ कुत्ता भी था, जिसे वो स्वर्ग साथ में ले जाना चाहते थे। इंद्र इसके लिए राजी नहीं हुए। वहीं युधिष्ठिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग पहुंच करके वहां पर युधिष्ठिर को अपने भाई नजर नहीं आए। इस कारण से दोस्तों, युधिष्ठिर अपने भाइयों को ढूंढते हुए नर्क पहुंच गए थे। यह देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, ये क्या था? तब देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नर्क में रखा गया। देवताओं ने कहा कि अब आप अपने भाइयों के साथ स्वर्ग को प्रस्थान करें। इसके बाद युधिष्ठिर भाइयों के साथ स्वर्ग गए। स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर को अपने परम प्रिय भाइयों के साथ में दुर्योधन भी दिखाई दिया। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुर्योधन ने तो हमेशा अधर्म का साथ दिया, अनीति का पक्ष लिया और अपने परिजनों को दुख और तकलीफ देने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। इसके बावजूद उसको अपने कौन से पुण्य की वजह से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, या ईश्वर के न्याय करने में कुछ चूक हुई है? युधिष्ठिर ने भीम की बात को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और कहा, यह विधि का विधान है कि पुण्य का परिणाम भले ही नाम मात्र का हो, उसका फल जरूर मिलता है। लाख अवगुणों के बावजूद दुर्योधन में एक सद्गुण भी था, जिस कारण उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीम ने वापस युधिष्ठिर से पूछा कि वो कौन सा पुण्य था जिससे दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर ने कहा कि वो अपनी गलत संगति और संस्कारों की वजह से अपने जीवन को सही काम में नहीं लगा सका और षड्यंत्रों से भरा जीवन ही उसकी पहचान बनकर रह गया था। लेकिन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी लगन से जुटा रहा। अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ रहना ही उसका सबसे बड़ा सद्गुण था और इसी सद्गुण के पुण्य के कारण उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। महाभारत की इस अंतर कथा से हमको ये सीख मिलती है कि लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी, लगन और सत्य निष्ठा से लगे रहो। लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसमें असफलता मिलने पर भी उसमें कुछ अर्थों में सफलता की महक और चमक जरूर छिपी रहती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि किस कारण से दुर्योधन को इतने पाप करने के बावजूद स्वर्ग की प्राप्ति हुई।
दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।